नॉर्थ आज़ाबाद के जो टाउन चेयरमैन है, मैं एक बेंच मार्क लेता हूँ, तो क्या नॉर्थ आज़ाबाद में जो नाले हैं वो टाउन चेयरमैन ने नहीं साफ कराए? नहीं कराए। अच्छा, केएमसी कराती है। केएमसी करा रही है। केएमसी करा रही है। तो उनका उज़र क्या है इस पर? वो जो यूसी चेयरमैन को क्या उज़र देते हैं? केएमसी चेयरमैन उनको टाउन चेयरमैन कहते हैं जाएं आप केएमसी से लेना, आप तो उनके मेंबर हैं, मेरे हैं ही नहीं। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई है शहर में? देखिए इस शहर में नहीं, ये तो देखिए यूसी हो या यूसी का चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों वोट से होकर लेकर आए, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ उनके चेयरमैन वो आपकी तरफ बॉल दे देते हैं। तो हम इस शहर की खिदमत के लिए हम उनसे कहते हैं कि आप काम करो, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ ऐसा करने के लिए तैयार है, मगर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस शहर के साथ सियासत नहीं होनी चाहिए। खिदमत करें, जो मैंडेट आपको शहर ने दिया है, शहर के लोगों ने दिया है, आपके मैंडेट को हम तस्लीम करें, आप हमारे मैंडेट को भी तस्लीम करें, मिलकर आए इस शहर की खिदमत करें। तो अगर ऐसा है कि जो टाउन चेयरमैन्स हैं जो अपनी ज्यूरिडिक्शन के नाले और अपनी ज्यूरिडिक्शन के जो मसाइल हैं उनको अपने बजट से हल नहीं करते और आप अपने बजट से हल करते हैं, तो पब्लिक को ये बात क्यों नहीं पता लगती? बोलते हैं पब्लिक के लिए, हम बोलते हैं वहाँ के वाटर सेवरेज का मसला है, हम वाटर कॉर्पोरेशन को कह के करवाते हैं उनके सेवरेज सिस्टम की सफाई, मैनुअल कवर देते हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ इतने टाउन्स बनाने का, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने का, इंतखाबात कराने का, अगर टाउन्स जो है परफॉर्म नहीं कर रहे? तो कैसे देखते हैं फिर आप ये? देखिए टाउन्स जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौ टाउन चेयरमैन हैं वो अपने एरिया में खुद काम करते हैं। अच्छा, वो काम करते हैं, वो अपने एरिया में खुद काम करते हैं, वहाँ के लोगों को भी खुद टैकल करते हैं, वहाँ के इश्यूज को भी खुद, अगर उनसे बढ़ जाता है तो फिर हमें कहते हैं, फिर हम उन्हें मेन पावर देते हैं, उनकी मदद करते हैं। इनसे भी कहा है, पिछली बरसातों में मैं इनसे ऑन बोर्ड था, पिछले लास्ट साल तमाम कराची के टाउन चेयरमैनों के साथ ऑन बोर्ड राब्ते में अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। सही है, वो काम करना चाहते हैं, मगर शायद उनकी तंजीम पार्टी का कोई और उनका प्रेशर है। चेयरमैन काम करना चाहते हैं मगर शायद उनके पार्टी पॉलिसी कुछ और है। हालांकि उनके टाउन चेयरमैन ईद उल अज़हा का जो ऑपरेशन किया उन्होंने हमारी तारीफें की है। अच्छा, मेयर के डिप्टी मेयर की तारीफें की कि बहुत बच्चा बिल्कुल तारीफ, और उनके बाद उनको शोकाज भी मिल गया है। यानी आपकी तारीफ नहीं कर सकते, गुनाह है, जुर्म है। ठीक है। अच्छा, ये अभी हाल ही में बारिश हुई तो एक और टाउन की ही बात कर लेते हैं। ये जो है हैदरी का ही मुकाम है, वो पानी में डूबा हुआ था, तो ये किसकी जिम्मेदारी है वैसे? ये किसको करना चाहिए था? टाउन का काम था या केएमसी का काम था? देखिए केएमसी के जो मेन नाले हैदरी में या शहर के मुख्तलिफ एरिया, वो केएमसी खुद कर रही है। वहाँ पे मशीनरी भी लगी हुई है, मैनुअल लेबर भी दिया हुआ है। कुछ इंटरनल गलियों में जो नाले हैं वो टाउन्स के होते हैं। जो पिछले दिनों वाकया पेश आया वो वही जो मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा ना कि बोरियां निकल आती हैं। अच्छा। तो मेयर साहब खुद जाके वहां पहुंचे। अच्छा, आधे घंटे बाद उनको क्लियर करा दिया, पर देखा कि वहाँ सिस्टम ही कुछ और तो था। नालों पर आपको कैमरे शैमरे लगा देना। अब सेफ सिटी बनने जा रहे लग रहे ना, कराची शहर में सेफ सिटी के उसमें कैमरे लगना शुरू हो गए। अब तो सब चीजें मॉनिटर हो जाएंगी, पता लग जाएगा कि शहर के नालों में बोरियां कौन डाल रहा है। बोरी सियासत। अच्छा, ये फरमाइएगा कि एक बहुत अहम और संजीदा और हसास मसला है, कराची के जो खुले हुए मेन होल्स हैं उनमें गिरकर माओ के लखते जिगर जो है अपनी जानों से चले आते हैं। कितना मुश्किल होता होगा एक माँ के लिए जब वो गटर में उसका बच्चा गिर जाए और अपनी जान से चला है, उसकी लाश को देखकर भी उसका दिल फट जाता होगा। बतौर डिप्टी मेयर आप क्या समझते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कौन करेगा? इसका सद्भाव क्या होगा? इसमें किसी के ऊपर इल्जाम डालने की नहीं हो रही, इस मसले का हल निकालें कुछ। देखिए ये वाकये दो तो मेरे अपने पिछले दिन हुआ, उसकी मैं वजाहत करता चलूं कि वो ऐसा हुआ कि एक प्राइवेट सोसाइटी है। अच्छा, वहाँ उसने अपने घर के सामने कुआं, सेवरेज सिस्टम है ही नहीं, कुआं खोदा हुआ है, उस कुएं उसमें सेवरेज जा रहा है, ठीक है, जा रहा होता है और कलसील था ऊपर। मगर वहाँ 9 या 10 मुहर्रम के दिन वहाँ सबील लगी हुई थी, लंगर न्याज चल रहा था, उसके ऊपर वजन ज्यादा आ गया तो उस पर वो टूट के बच्चे निकल गया। और उस मौके पर मैं खुद ही पहुंचा ऑन द स्पॉट, जाके लवाकिन से मिला। बड़ा अफसोसनाक वाकया है किसी वालिदैन के लिए कि उसका नौजवान बेटे को अगर कांदा देना, क़यामत
उसके क़यामत अफसोसनाक वाक़या। मगर ये जिम्मेदारी बिल्डर की बनती है कि जब आप किसी सोसाइटी को लॉन्च करते तो डेवलपमेंट स्कीमें आपको देनी चाहिए। तो सरकार की तरफ से बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई किया गया, कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। तो अफसोसनाक वाक़या पेश है। और दूसरा, हमने मैनुअल कवर तमाम इसी चेयरमैनों को प्रोवाइड किए। और यहाँ पे बदकिस्मती है कि मैनुअल कवर हम दे देते, प्रोवाइड कर देते, लग भी जाते, फिर मवाली वो फैक्टर तो है। एक तो हम खुद रंगे हाथों, मेरे यूथ कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वाकया हुआ, दूसरे दिन गने उनके हाथ में खुलेआम मेन रोड के ऊपर, मेमनकोट रोड के ऊपर जो 24 इंच का सेवरेज का लाइन जा रहा है उसको तोड़ रहे थे। फिर उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। तो कहीं कहीं अगर ऐसी चीजें पेश हैं तो इदारों को इन्फॉर्म करना चाहिए, शहरियों को, केएमसी को या कहीं करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला करें ये काम हो रहा है। तो उनको फौरी हमने गिरफ्तार करवाया, एक्शन लिया। और आपने देखा सारे फिर लोहा काट के ले जाते हैं, सारे फैसल लोहा काट के ले आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत अहम आप एक बात बताएं, नॉलेज है एक तरीके से, कि अगर किसी की गली में कोई गटर का ढकना गिरा हुआ है तो इस गली में 20 लोग रहते हैं, 20 घर हैं, तो उनमें से कोई एक भी उसके ऊपर गटर का ढकना लगवाने के लिए कहाँ जाकर बताए? केएमसी का हेल्पलाइन नंबर है 1128, वहाँ अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें। ठीक है, वहाँ फिल फॉर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, उसमें फिल फॉर एक्शन, चाहे वो कहीं भी रहता है, कहीं भी रहता है, कराची के किसी भी एरिया में रहता हो, तो अपनी कंप्लेन, गटर के अलावा कोई भी कंप्लेन रजिस्टर करें अपने एरिया की। नहीं, स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ये देखते रहते हैं कि यार ये खुला हुआ गिरा हुआ, ठीक है, कोई आके करेगा, लेकिन आपने एक सहूलत शहरियों को दी है कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करके आप बता सकते हैं कि भाई हमारे घर के पास ये इशू है, वो रिजॉल्व होगा, किसी की जान नहीं जाएगी, किसी की जान। तो शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और बर वक्त इतला देना चाहिए। जो इदारे हैं उनको इतला करें, क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा उनको। ठीक है। अच्छा, ये फरमाएंगे कि कराची के शहरियों का अगर प्राइमरीली एक इशू है ना, वो है पानी, और इतना बड़ा इशू है कि इस महंगाई के दौर में लोग टैंकरों से पानी खरीद रहे हैं। मैं आज भी देख रहा था कि कराची का एक इलाका था बनारस, वहाँ पे एहतजाज हो रहा था, और भी एहतजाज होते रहते हैं। लोग अपनी कीमती जो कमाई है वो पानी के टैंकरों को देकर ज़ाया कर रहे हैं। कराची के नलकों में पानी क्यों नहीं आता, और जहाँ पे आता है मुनसिफाना तकसीम क्यों नहीं है? आप कैसे देखते हैं और क्या तजवीज़ देते हैं कि ये मसला कैसे हल होगा, और क्या ये मसला सियासी तो नहीं है कहीं? जी, K4 का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो पिछले साल भी प्राइम मिनिस्टर जब आए थे CM हाउस में भी उस मीटिंग में मौजूद था, तो चीफ मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो साहब ने उनके सामने ये रखा प्रोजेक्ट के K4 के जो प्रोजेक्ट ताकीद का शिकार है फंड ना होने की वजह से। तो उन्होंने इंश्योर कराया कि इसकी फुल फंडिंग हम करेंगे। अगर फुल फंडेड हो जाए तो इस साल ये कंप्लीट हो जाएगा ये K4 का। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट अप रिवर कैनाल की दो डिस्ट्रिक्टों को पानी के लिए किया जा रहा है, उससे कराची की पानी का क्राइसिस कम हो जाएगा। वो उसका काम अगस्त में इंशाल्लाह संगे बुनियाद रख रहे हैं, काम शुरू हो गया, उसकी ओपनिंग सेरेमनी हम रख रहे हैं और इसी साल वो कंप्लीट होगा। और एक नया बन रहा है और दूसरे को रेनोवेट किया जा रहा है। तो इससे दो डिस्ट्रिक्टों का जो सेंट्रल वेस्ट, इनके जिलों में पानी की किल्लत पे काबू करने में कम होगी शिकायतें पे। ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सिंध गवर्नमेंट का, और K4 वफाक का प्रोजेक्ट है, उसकी नॉन फंडिंग की वजह से डिले का शिकार है। अगर वो कंप्लीट हो जाए तो कराची में पानी का इशू मैं समझता हूँ खत्म हो जाएगा। तो कराची में क्या मुनसिफाना पानी की तकसीम का भी मसला है? देखिए, पानी का मुनसिफाना इशू है, उसको भी सॉर्ट आउट किया। पिछली दफा हमने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, वाटर बोर्ड के साथ मिलकर लोगों ने इनलीगल आइडेंट बनाए और कुएं खोदे हुए और मेन लाइन से, बल्क की लाइनों से पानी चोरी करके टैंकर माफियों के जरिए बेचते थे। बड़ी कार्रवाई रेंजर्स और पुलिस के जवानों के साथ मिलकर वो ऑपरेशन किया, उनकी बिल्डोज किया, इलीगल आइडेंट्स, उनकी गाड़ियां जब्त की, FIR की, और लोगों पर हमारे वाटर बोर्ड के इंतजामिया के ऊपर फायरिंग की, स्टेट फायर जख्मी हुए। तो ये माफियाज हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक इशू ये भी था, और दूसरा ये कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से
काफी डिस्टर्बेंस पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। गैर आइलैंड या लोड शेडिंग होती है, ये पंपिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं तो आपका जो रूटीन में पानी चल रहा होता है उसमें वो रुक जाता है, उसकी वजह से रुकावट पैदा हो जाती है। ठीक है।